अगर मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलनी है और आप उसमें जबरदस्ती केरोसिन डलवाओगे तो वो खराब होना जायज है। कि आप जो गाड़ी है वो दूसरी सबसे महंगी चीज़ है कोई खरीदता है घर के बाद। बिल्कुल। और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, ऑलमोस्ट 9% लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, 12% आप रोड टैक्स ले रहे हो। उसके बाद आपने जो उस इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी उसको छीन लिया है, क्योंकि वो दिमाग में ये टेंशन लेके बैठा कि कहीं मेरी गाड़ी बीच में खराब ना हो जाए गलत ईंधन की वजह से। हम जनता हर जगह क्यों पिसती है? टैक्सेस में हम पिसते हैं और हम हर स्टेज पे टैक्स देते हैं। हम टैक्स देते हैं जब हम पेट्रोल खरीदते हैं, हम टैक्स देते हैं जब हम गाड़ी खरीदते हैं। हम इतने घटिया हाईवेज पे चल रहे हैं जिन पे टोल टैक्स हम देते हैं। हर चीज पे टैक्स है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? के चैनल के जरिए हरदीप पुरी और नितिन गडकरी को कहता हूँ, किसी भी उस गाड़ी के पास जाके खड़े हों या मैकेनिक के वर्कशॉप में जाएं जहां पे गाड़ियां ठप हैं और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक करके दिखाओ। लोग जो हैं सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, और आप कहती हो अरे मेरे को रेसिंग कार से क्या लेना। वहां पे गाड़ी लोगों की ठप पड़ी है, लोग हाईवे पे परेशान हैं, रात के टाइम पे लोग हाईवे पे फंसे हैं। और ये हमारा देश है जहां पे हाईवे पे कितने इंसिडेंट्स होते हैं। नितिन गडकरी को मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, हरदीप पुरी को चैलेंज कर रहा हूं, जाइए वहां पे उस हाईवे पे और गाड़ी ठीक करके दिखाइए बिना किसी मैकेनिक के। मानसून के मौसम में अभी एक पेट्रोल पंप के ओनर यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि वो इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। पब्लिक हमको ढूंढती है मारने के लिए, उसमें पानी मिला करके बेच रहे हैं। सो एथेनॉल की प्रॉपर्टी होती है कि 99% पेट्रोल पंप जो इस देश के अंदर हैं उनके अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। टेक्निकली इंजीनियरिंग टर्म्स में माइल्ड स्टील एथेनॉल को स्टोर कर सकता है, बट अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर हवा से खींच लिया उसने और उसके अंदर पानी जमा हो गया, क्योंकि एथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, तो जैसे उसमें पानी जमा हुआ उसके अंदर करोजन आना शुरू हो जाता है 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर। अब जब वो पानी स्टील के साथ रिएक्ट करता है तो वो नीचे जो रस्ट होता है, जो जंग होता है, उसको बनाना शुरू कर देता है, और वही जंग आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर जाता है, जिसकी वजह से आपके फ्यूल पंप फेल हो रहे हैं। 85% तकरीबन हमारा फ्यूल इंपोर्ट होता है। आज वो ऑलरेडी बढ़ के 90 पार कर चुका है, और यही सारे आंकड़े मेरे लीगल नोटिस में हमने 6 जनवरी 2026 को दे दिए थे। इसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप? पूरी सरकार का। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने को लेकर के अब जनता का रोष साफ साफ दिखाई दे रहा है। कहीं सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि उनकी पेट्रोल की टंकियां खराब हो रही है, उनके गाड़ियों में प्रॉब्लम आ गई है। तो अब ये माजरा जो है वो सड़क के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, और यहाँ पर तहसीन पूनावाला जो कि कांग्रेस के नेता है, उनके बैनर के तले यहाँ पर एक प्रोटेस्ट आयोजन किया जाता है जो पेट्रोल में E20 इथेनॉल मिला करके बेचा जा रहा है। उसके लिए आप देखेंगे कि पीछे तहसीन बाइट दे रहे हैं, और हमें भी बाइट मिला है, उसको हम चलाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो इस E20 जो पॉलिसी है इसको हटाने के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा कुमार सानी। क्या कैसे देख रहे हैं आप लोग? सरकार तो करी, कोई गाड़ी में कोई खराबी नहीं आ रही है। देखिए, गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को अपना कमाना है। हाँ। कुछ ऐसा विपक्ष भी है, उनको भी मिल ही जा रहा है, तो उनको क्या मतलब, विपक्ष को नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट का नुकसान है ना। नुकसान तो इस देश का जनता का, आम लोगों का है। अगर इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रही है, आम पब्लिक से नुकसान है, और उसमें है कि पर्यावरण का भी नुकसान है। अगर पर्यावरण नुकसान हुआ तो किसान का नुकसान है। तो कह रहे किसानों को फायदा होगा इससे? किसान का कैसा फायदा है? अगर मान लीजिए आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो खेती बाड़ी, किसान का काम क्या है? खेती बाड़ी कर देना। अभी धान का फसल चल रही है, बारिश समय पे होने रही है, दमकल से पानी दिया जा रहा है। अगर दमकल से पानी उतना ही दिया जाएगा जितना जरूरत है, लेकिन किसान को जब तक किसान खेती कर देंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि किसान खेती कर देंगे किसान खेती हो जाएगा, उसके लिए मौसम का भी योगदान है। और जब आप पर्यावरण को साथ ही नहीं देंगे तो फसल होगा ही। सवाल पेट्रोलियम मिनिस्टर से होना चाहिए ना, आप लोग नितिन गडकरी से सवाल कर रहे हैं। नितिन गडकरी ये सवाल है, नितिन गडकरी तो सर पहले मंत्री है, हमारे तो योगदान है। जो प्रणाली में कंपनी में होता है, कंपनी बैठाता है, अपने बच्चे के लिए बैठाया हुआ है। कहने का मतलब जो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, सभी नेता तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन समाज के बच्चे जो आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, आज इनको यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, आज जंतर मंतर पर बैठे हुए। ऐसा देश का तो दुर्भाग्य है। चुनाव होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और यहाँ तो गलती दोनों का है। जनता जब सोएगी तो आप वही होगा, आप जागरूक बनिए। चुनाव यूपी में है, लगता है कि जनता जाग रही है, सरकार से सवाल कर रही है, आप जाग रही है। आने वाले समय होगा, बदलाव होगा, भारत बदलेगा। एक गुस्सा तो दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया तक, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं, सोशल मीडिया पे जरूरत है। आप अगर ऐसे ही गुस्सा अगर दिखाई देंगे, 6 महीने के बाद यूपी में चुनाव है, आप धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न दे, भाजपा का ही इस्तीफा दिला दीजिए। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पॉलिसी के खिलाफ आज आप लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं? आप लोगों को लग रहा है क्योंकि सरकार तो मानने से इनकार कर रही है? देखिए, जनवरी इस साल का
6 जनवरी 2026 को सरकार को इस्तीफा देने का हमने लीगल नोटिस दिया था। 3 महीने की हमने पूरी रिसर्च करी, गहन अध्ययन किया और ये फाइंडिंग्स निकाली कि इस पॉलिसी से सिर्फ 110 लाख करोड़ का नुकसान है देश को 5 साल में, क्योंकि फ्यूल की जो है खपत बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, नौकरियां जाएंगी, जीडीपी गिरेगी, फॉरेन करेंसी हमारे को और बाहर भेजनी पड़ेगी क्योंकि हमें और फ्यूल खरीदना पड़ेगा बाहर से। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमारा ऑयल रिजर्व जो है वो बाहर के देशों पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। देखिए, नितिन गडकरी तो बहुत कुछ कहते हैं और उनके जो बयान था कि जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो एंटी नेशनल है, और इसीलिए हमने सरकार नितिन गडकरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी मांग करी कि लोगों को जो एक तर्क वाली बात कर रहे हैं उनको एंटी नेशनल कहना, लोगों को डराना है, जो ये सरकार सिर्फ यही करना चाहती है और जानती है। इस पॉलिसी से हर तरीके से नुकसान है। 85% तकरीबन हमारा फ्यूल इंपोर्ट होता है, आज वो ऑलरेडी बढ़ के 90 पार कर चुका है, और यही सारे आंकड़े मेरे लीगल नोटिस में हमने 6 जनवरी 2026 को दे दिए थे। इसका इस्तीफा मांग रहे हैं आप? पूरी सरकार का, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस पिटिशन जिसने किसी ने फाइल करी इसके बारे में, उसको खारिज कर दिया बिना सुने, बिना लॉजिक, बिना तर्क के, बिना रीजन ऑर्डर के, जो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के लिए मैंडेटरी होता है। आप कोई भी अगर ऑर्डर पास कर रहे हैं उसका आपको रीजन ऑर्डर देना है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी ने पिटिशनर को वेस्टेड इंटरेस्ट और फॉरेन इंटरेस्ट और पता नहीं क्या कहा, बदनाम किया, और उसके बेसिस पे गवई ने उनको रोका नहीं। बी.आर. गवई उस टाइम चीफ जस्टिस था, उसने रोका नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ वो था क्योंकि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हर तरीके से देश को अगर नुकसान पहुंचा रहा है वो रिस्पेक्ट का पात्र नहीं है। आज आप देखिए देश भर में गाड़ियां जो हैं ठप हो रही हैं, लोग परेशान हैं, लोगों के पास ऑलरेडी काम नहीं है, लोग खाने तक को जो है परेशान है, और उसमें ये पॉलिसी और लाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिर्फ इस गलत स्टेटमेंट पे के आधार पर खारिज कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाहा होता तो लास्ट ईयर ही ये पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता। आप गवर्नमेंट आए, प्रूफ करें, लोगों को ऑप्शन मिले कि वो गवर्नमेंट का जो कहना चाह रही है, तर्क है, उसको या तो डिसप्रूव करें या गवर्नमेंट अपना तर्क प्रूव करें। गवर्नमेंट ब्राजील का एग्जांपल देती है, लेकिन ब्राजील में तो ऑप्शन है ना कि आप प्योर पेट्रोल भी ले सकते हैं। ब्राजील में वो गाड़ियां फेज्ड मैनर में लाई गई जी, पेट्रोल फेज्ड मैनर में लाया गया। आज भी और जिन देशों में E20 या और हायर वेरिएशन उपलब्ध है वहां पे E0 भी है। अगर मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलनी है और आप उसमें जबरदस्ती केरोसिन डलवाओगे तो वो खराब होना जायज है, वो होना ही होना है। ये कौन सा तर्क है कि रेसिंग कार में भी E20 पेट्रोल डलता है? देखिए, जब आप अपनी बल बुद्धि खो दें, दिमाग खो दें और आपके पास कुछ ना रहे, तो ये सरकार वही करती है, लोगों को एंटी नेशनल और यहाँ की उल्टी सीधी बातें। तो इसीलिए देखिए, अब आने वाले दिनों में और भी आपको कुतर्क मिलेंगे, और भी ऐसी ऐसी चीजें बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि इनको मिनिस्टर किसने बनाया, ये तो चपरासी के लायक नहीं है ये लोग। तो इनकी बातों में ना जाके हमें ग्राउंड देखना है, बातों में ना जाएं। कहते हैं कथनी और करनी में फर्क होता है। आप जो भी कथ करते रहे, लेकिन लोगों के साथ क्या हो रहा है? गाड़ियां बंद हो रही है कि नहीं हो रही? क्या हिम्मत है हरदीप पुरी में? मैं आज आपके चैनल के जरिए हरदीप पुरी और नितिन गडकरी को कहता हूं, किसी भी उस गाड़ी के पास जाके खड़े हों या मैकेनिक के वर्कशॉप में जाएं जहां पे गाड़ियां ठप हैं और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक करके दिखाओ। लोग जो हैं सड़कों पे परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, और आप कहती हो अरे मेरे को रेसिंग कार से क्या लेना। वहां पे गाड़ी लोगों की ठप पड़ी है, लोग हाईवे पे परेशान हैं, रात के टाइम पे लोग हाईवे पे फंसे हैं, और ये हमारा देश है जहां पे हाईवे पे कितने इंसिडेंट्स होते हैं। नितिन गडकरी को मैं आज चैलेंज कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, हरदीप पुरी को चैलेंज कर रहा हूं, जाइए वहां पे उस हाईवे पे और गाड़ी ठीक करके दिखाइए बिना किसी मैकेनिक के। हरदीप सिंह पुरी कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनसे ज्यादा नितिन गडकरी बोल रहे हैं, जबकि NHAI के ऊपर लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा है और हाईवे फिर भी टूट रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इस सरकार के जो मॉडस ऑपरेंडी है वो यही है, जिसकी मिनिस्ट्री है वो बोलेगा नहीं, कोई और मिनिस्टर उस पर तर्क देगा, कुतर्क देगा।
और ये पूरा जो है एक उनके स्टेज बेटे को भी लिंक करके लोग कह रहे हैं कि सियाना कंपनी का 552 करोड़ रुपया जो है Obviously. 552% ऊपर चला आप गया। नितिन गडकरी का रिकॉर्ड निकालेंगे, आप इन सारे मिनिस्टर्स पूरी सरकारों का रिकॉर्ड निकालेंगे, तो ये सिर्फ अपनी जेबें भरने का और अपने परिवार को बेनिफिट देने का जो है इनका एजेंडा रहता है। लेकिन सर सरकार तो अपना पीठ थपथपा रही है ना, वो करिए 2030 तक इसको पूरा करने का था हमारा प्लान, हमने 2026 में कर दिखाया। देखिए, मान लीजिए आपने इनको कुछ अपशब्द कह दिए और उसके बाद में आप खुद ही अपना जो है पीठ थपथपाने लगे, क्या मुझे उस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए? सरकार तो देखिए, सरकार, इस सरकार को मैं सिर्फ एक पीआर एजेंसी के तरह से देखता हूँ। आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया पर भी वो अपना गुस्सा ना निकाले तो वो कहाँ जाए? आम जनता को सड़कों पे बहुत बड़े तरीके से आना होगा और इसीलिए आने वाली 14 अगस्त को देश भर में जो भी जिस तरीके से भी प्रताड़ित है, केवल सिर्फ E20 से नहीं, जिस तरीके से भी, चाहे वो बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, चाहे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे किसान हैं, चाहे जवान हैं, उनको हम देखिए किस तरीके से इल ट्रीट करते हैं इस देश में कि वो फौजी, हम उसकी बातें तो बहुत करेंगे, हमारा जवान बॉर्डर पे खड़ा लड़ रहा है, लेकिन हम उसको क्या सुविधाएं दे रहे हैं? जो हमारा एक जंग में जवान अपाहिज हो गया है, उसकी भी फैसिलिटीज ये सरकार वापस ले रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं किसान, जवान, अवाम सारे के सारे 14 अगस्त को दिल्ली में आइए और एक बहुत बड़े, इसी जंतर मंतर पर हम इंडिया गेट के लिए कह रहे हैं क्योंकि इतनी भारी संख्या सिर्फ इंडिया गेट पे आ सकती है। ट्राइबल्स आप देखिए, जंगल काटे जा रहे हैं, पक्षियों को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। हर कोई जब तक इकट्ठे नहीं आएगा, एक साथ नहीं आएगा, तब तक किसी की भी जीवन में बदलाव नहीं आ सकता। सबको अपने मुद्दे अलग अलग छोड़ के एक साथ आना होगा और जंग ये जो है, हम उसको कहते हैं, ये दूसरी आज़ादी की जंग है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है, क्या आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आया है? यस, क्या प्रॉब्लम आई? 20 से 25% मेरी फ्यूल इकोनॉमी डाउन हुई है। सरकार तो कह रही है 5% गिर रही है, मामूली है। वो एक लैब टेस्ट है, अच्छा, ARAI लैब में टेस्ट करती है। उसके पैरामीटर्स जो वो इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों की टेस्टिंग करने के लिए, वो रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत अलग है। आप जो रियल लाइफ में जो कस्टमर झेल रहा है, जब वो सारी की सारी गाड़ियां जो चल रही हैं जिनके अंदर इशू आ रहा है, जब वो 20 से 25 मैक्स टू मैक्स 30% का भी डिप बता रही है फ्यूल इकोनॉमी, तो वो बेवकूफ़ थोड़ी ना जो गाड़ी चला रहा है। कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने गाड़ी खरीदी है, इतने मेहनत करके पैसे खरीदे, उसमें परचेज करी है, तो उसने जो रिजल्ट दिए हैं वो जो लैब टेस्ट हैं। अब लैब के अंदर आप एक बेस्ट केस सिनेरियो लेके बैठे हुए हो, उसमें तो आप 5 से 6% निकाल दोगे। और जो एथेनॉल है E20 जो वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने लैब में यूज़ करा है, वो बहुत अलग है जो रियल लाइफ में हमारे को मिल रहा है। हमारी लॉजिस्टिक्स स्टोरेज जो पेट्रोल की है, E20 पेट्रोल की है, वो हमारे पास कंप्लायंस है ही नहीं मटेरियल की उस चीज़ के लिए। अच्छा, मानसून के मौसम में अभी एक पेट्रोल पंप के ओनर यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि वो इथेनॉल अलग हो जाता है और पेट्रोल अलग हो जाता है। पब्लिक हमको ढूंढती है मारने के लिए, उसमें पानी मिला करके बेच रहे हैं। सो एथेनॉल की प्रॉपर्टी होती है कि 99% पेट्रोल पंप जो इस देश के अंदर हैं, उनके अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक्स हैं, वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। टेक्निकली इंजीनियरिंग टर्म्स में माइल्ड स्टील एथेनॉल को स्टोर कर सकता है, बट अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर मॉइस्चर हवा से खींच लिया उसने और उसके अंदर पानी जमा हो गया, क्योंकि एथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, तो जैसे उसमें पानी जमा हुआ उसके अंदर करोजन आना शुरू हो जाता है 48 घंटे से 72 घंटे के अंदर। अब जब वो पानी स्टील के साथ रिएक्ट करता है तो वो नीचे जो रस्ट होता है, जो जंग होता है, उसको बनाना शुरू कर देता है और वही जंग आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल पंप फेल हो रहे हैं। तो आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ मतलब बन रहे हैं, क्लियर पिक्चर है ही नहीं जी। बन रहे हैं और लोग इसलिए आक्रोश में हैं क्योंकि अभी तक सब लोग अकेले फील कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे कि मैं अपनी आवाज उठाऊं तो मेरे साथ कौन है। आज हम इसलिए सारे इकट्ठा हुए हैं ताकि एकजुट होकर हम इस चीज के सोशल मीडिया पर तो लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको भी कबूलने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। वो किस चीज को कबूल करते हैं आप ये बताइए पहले, किस अच्छी चीज को कबूल करते हैं? हम E20 के खिलाफ नहीं है, हमने पहले घंटे से यहाँ पर हमारा यही नारा है कि हम E20 के खिलाफ नहीं है, हम इस पॉलिसी के खिलाफ नहीं है। बट अगर 2023 से पहले अगर E20 की गाड़ी नहीं है, वो E10 और E5 पे चलती है, जो एक नॉर्मल गाड़ी है, उसके लिए सेफ्टी फ्यूल दिया जाए। सेफ्टी फ्यूल क्या है? 5% 10% एथेनॉल एक्ट मैक्स, जिसके लिए वो गाड़ी डिजाइन थी, और उसके अंदर ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल वाली जो इश्यूज आ रही हैं वो ना है।
इसलिए हम सेफ्टी फ्यूल की डिमांड कर रहे हैं, ताकि एक साधारण आदमी जो अपनी मोटरसाइकिल, अपनी स्कूटी और अपनी छोटी गाड़ी चला रहा है, उसको एक सस्ते दाम पे, एक बेस प्राइस पे बेस फ्यूल ऑप्शन है ना, 167 रुपए लीटर मिल रहा है वो। आप अगर एक 40,000 रुपए की स्कूटी चलाओगे, उसमें हम 170 रुपए का पेट्रोल डलवाओगे? नहीं। और वो पेट्रोल 100 ऑक्टेन है, वो पेट्रोल आपकी हाई परफॉर्मेंस गाड़ियों के लिए सूटेबल है। वो एक छोटी कम कंप्रेशन वाली, कम पावर वाली गाड़ी के लिए हाईली सूटेबल नहीं है। हरदीप सिंह पुरी फिर ये क्यों कहते हैं कि जो E20 पेट्रोल हम दे रहे हैं वो रेसिंग कार के अंदर भी? पहली बात तो रेसिंग कार के अंदर E10 यूज होता है, अगर वो जाके फॉर्मूला 1 या किसी भी रेसिंग सीरीज के अंदर निकले। मैं खुद मोटर स्पोर्ट से बिलोंग करता हूँ, मैंने नेशनली बहुत सारी मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप्स के अंदर पार्टिसिपेट करा है। मेरा एक चैनल है रेस मंकी के नाम से, आप जाके उसमें हर चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं मेरे बारे में। और मैंने भी प्रॉपर प्रोफेशनली रेस करी है, और आज के टाइम में पिछले 2-3 साल के अंदर ही इंटरनेशनल E10 आया है। 10% एथेनॉल माइल्ड स्टील के टैंक्स जो गाड़ी के अंदर होते हैं उसको वो झेल जाता है, बट 20% से 85% जो है गवर्नमेंट अभी कंपलसरी बनाना चाहती है, उसके लिए फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां चाहिए। उसके लिए पूरा का पूरा जो आपका सप्लाई चेन है गाड़ियों के लिए, उसका टैंक HDPE का बनेगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, उसका जो कंबशन सिस्टम है, उसका फ्यूलिंग सिस्टम, उसके फ्यूल पंप्स अलग अलग मटेरियल के बनेंगे। उसकी अभी चेंज धीरे धीरे हुई है। 95% गाड़ियां जो अभी भी सड़कों पे चल रही हैं वो E20 के लिए कंप्लायंट नहीं है। के दाम को भी लेकर के भी तो सवाल उठता है। अगर आप E20 मिला रहे हैं, आप भाषण में कहते थे 15 रुपए लीटर मिलेगा। अब वो तो हमारे मंत्री जी जाने कि वो 15 रुपए का कब हमारे को पेट्रोल नसीब होगा। बट मेरे को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारे किसान भाई बहनों को इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। हम चाहते हैं कि E20 कंटिन्यू रहे, बट हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जो एक करेक्ट फ्यूल हमें चाहिए हमारी गाड़ियों के लिए, जो E20 के लिए नहीं बनी, जो कम एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन के लिए बनी है, उनके लिए हमारे को करेक्ट फ्यूल मिले, बेस प्राइस पे मिले, ताकि सब लोगों का उसके अंदर एक सिक्योरिटी आ जाए। क्योंकि आप जो गाड़ी है वो दूसरी सबसे महंगी चीज़ है कोई खरीदता है घर के बाद, बिल्कुल। और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, ऑलमोस्ट 9% लोग इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, 12% आप रोड टैक्स ले रहे हो। उसके बाद आपने जो उस इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी उसको छीन लिया है, क्योंकि वो दिमाग में ये टेंशन लेके बैठा कि कहीं मेरी गाड़ी बीच में खराब ना हो जाए गलत ईंधन की वजह से। सो उस चीज़ की हम डिमांड कर रहे हैं कि आप प्लीज़ सेफ्टी फ्यूल दें, विनम्रतापूर्वक अपना E20, E25, E85 जो लॉन्च करना चाहे, बट सेफ्टी फ्यूल जो गाड़ियां जिस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड है, जिस चीज़ के लिए बनी है, वो दें जरूर। E85 की बात हो रही है आपने जैसा कहा, पर उसमें गाड़ियां बुकिंग नहीं हो रही है, जीरो है। देखिए, आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, बहुत सरल भाषा के अंदर। कोई एक गाड़ी है, जैसे वैगनर का एग्जांपल लेते हैं, प्री बुकिंग जिसको हम कहते हैं, हाँ, वो होना चाहिए नहीं, ना। जैसे आप वैगनर का एग्जांपल लीजिए, उसके अंदर अब वो मेटल की टैंक्स और वो सब यूज करते हैं जो E10, E5 के लिए कंप्लायंट है। अब आप एकदम से कहते हैं कि E85 पेट्रोल लेके, ठीक है फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां बनेंगी, बट वो फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी एथेनॉल बाय नेचर, बाय केमिकल कॉम्पोजिशन, भारत पेट्रोलियम के जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ये भाषण बोला कि एथेनॉल 30% कम फ्यूल इकोनॉमी देता है। तो कम फ्यूल इकोनॉमी की गाड़ी लेने के लिए बंदा ज़्यादा पैसा खर्च क्यों करेगा? तो जब गाड़ी की बिक्री ही नहीं होगी तो कार मैन्युफैक्चरर ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, उस पूरे सप्लाई चेन के अंदर में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो मैन्युफैक्चरर जो लॉबी है वो भी बड़ा स्टेप बैक कर रही है इस चीज़ के पीछे। लॉन्च कर दीजिए, के ठंडे बस्ते में डाल दीजिए वो एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने का तरीका है, एक हाइप क्रिएट करने का तरीका है। रियल लाइफ सिचुएशन में E85 अगर आप लॉन्च करना भी चाहते हैं तो ईंधन का जो प्राइस है वो 35 से 40 रुपए होना चाहिए, ना कि 85-82 रुपए। आप 20 रुपए कम करके उस इंसान का 30 रुपए नॉर्मल फ्यूल से ज्यादा खर्चा बढ़ा रहे हैं, अगर आप मैच करें तो उसमें फायदा किसका हुआ? मतलब जो लोग लेने का सोच रहे हैं वो ये वाला वीडियो जरूर देखें। मैं ये कहता हूं कि देखिए, फ्लेक्स फ्यूल एथेनॉल बुरा नहीं है। अगर एक आम नागरिक को टैक्स फ्री, GST फ्री, कम रेट के ऊपर अगर एथेनॉल 85 मिल रहा है, बेशक यूज कीजिए। जैसे 15 रुपए लीटर आपके पर्यावरण का उससे फायदा ही है। बट अगर आप नॉर्मल पेट्रोल के प्राइस में वो दे रहे हो तो कौन लेगा उस चीज को? ये भी आपको समझना चाहिए। इसलिए उसकी डिमांड नहीं है, इसलिए उसकी कोई प्री बुकिंग नहीं। आज तक 4 गाड़ियां बिकी है, नहीं तो वैगनर जैसी गाड़ी की एक भी प्री बुकिंग नहीं है। जो बाइक है, जो हीरो, आप अपने ही सवाल का जवाब दे रहे हो, आपको भी पता है। अगर ये ईंधन E85 40 रुपए का होता, मैं ही एक इंसान होता जो E85 की गाड़ी ले आता, बट 82 रुपए लीटर, सिर्फ 20 रुपए कम में आप 110 रुपए 105 रुपए लीटर का नॉर्मल E20 पेट्रोल बेच रहे हो। जब मैं अपनी कैलकुलेशन करता हूँ, क्योंकि अगर मैं गाड़ी खरीदने के लिए 10 लाख रुपए खर्चूंगा तो मैं थोड़ा सा तो हिसाब किताब लगाऊंगा ना, और अगर उसमें मेरा खर्चा नॉर्मल गाड़ी से 30 रुपए 25 रुपए ज़्यादा होगा पर किलोमीटर, तो मैं क्यों खर्चूंगा उसके ऊपर, पर लीटर सॉरी, तो मैं क्यों खर्चूंगा उस गाड़ी के ऊपर पैसा? मैं नॉर्मल ईंधन की गाड़ी खरीदूंगा।
अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये चींटी वाली खबर बड़ी आ रही है कि पेट्रोल टंकी के ऊपर चींटी लगी, सही में लगती है क्या? सर एथेनॉल अगर चींटी पी ले तो चींटी में वो मर जाएगी बेचारी। एथेनॉल हाईली एसिडिक है। अब वो शुगर केन का लेके पता नहीं किसने वो हाइप बनाई, चींटियां एथेनॉल के आसपास नहीं लगती। आप साइंटिफिक तरीके से समझिए, एथेनॉल एक एसिड है। अल्कोहल और एथेनॉल ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी की चीजें हैं। चींटियां, हम अल्कोहल रब करते हैं अपनी चोटों के ऊपर इसलिए ताकि हमारे जो पैरासाइट्स हैं या जो कोई भी ऐसी गंदगी है वो हमारी स्किन से हट जाए। वैसे ही चींटियां हैं, वो भी एक जीव है। अगर वो एथेनॉल के पास भी जाएंगे वो तो खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी वो तो ये चींटियों के आसपास, चींटियों वाला जो वीडियो आ रहा है ये एकदम फॉल्स है। क्या नाम है सर आपका? हरिंदर सिंह आपकी भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है? जी। गाड़ियों में मेरा ट्रेवल्स का काम है। हाँ। और गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि आपको E20 से एक तो एवरेज, दूसरा आपकी गाड़ी के फ्यूल पंप और इंजन पे इम्पैक्ट आता है। क्योंकि आपको शायद याद होगा जब हम लोग पेट्रोल की गाड़ियां चलाते थे खाली, जब वो E20 नहीं होती थी, कभी बरसात का आपके स्कूटर या मोटरसाइकिल के अंदर पानी वाला पेट्रोल डल जाता था तो मिस्त्री कहता था इस पेट्रोल को खाली कर दो नहीं तो इंजन सीज कर जाएगा, क्योंकि उससे जंग लगने का डर रहता है। आपके सारे जब मोबिल ऑयल ही नहीं काम करेगा और उसके ऊपर इंजन के ऊपर जंग लग जाएगा तो आपके पिस्टन्स काम नहीं करेंगे। सबसे पहले तो कार्बोरेटर खराब होगा, कार्बोरेटर के बाद आपके इंजन पे इम्पैक्ट आएगा, आपके हेड गैस्केट पे इम्पैक्ट आएगा। मेटल्स के पार्ट को पिघलाया, मतलब पिघल भी रहे हैं वो जो है गाड़ियों के अंदर जो होते हैं, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पिघल भी रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में नहीं है भैया। आपके नॉलेज में नहीं है ऐसा? तो 167 रुपए है ना, XP 100 है शायद। हाँ, 167 रुपए लीटर, वो नहीं डलवाया नॉर्मल कितना है? 167 रुपए लीटर। 167 सर का पहले ट्रैवल का मैं बता रहा हूँ ना, कांग्रेस के टाइम में तो इतना था नहीं था। कांग्रेस के टाइम में मैंने 10 रुपए लीटर भी पेट्रोल मैंने खरीदा, मैंने भी खरीदा है। ये भैनी क्या रेट है? कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल 102 रुपए लीटर। ये देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन नितिन गडकरी कह रही है सब भ्रामक खबरें, कोई गाड़ियां खराब नहीं। एक काम करो नितिन गडकरी जी, एक गाड़ी तुम चला के देखो, डलवा के देखो ना, पेट्रोल पता लगेगा ना। आ तो सही, आता क्यों नहीं है? मुंह दुनिया भाषण देती है, सामने तो आए, करे तो सही। अपनी गाड़ी में क्यों नहीं डलवाते? ये एथेनॉल अपनी गाड़ी में डलवाए ना। अब हमारा इतनी सारी करोड़ों की गाड़ी है, उसमें क्यों नहीं डलवाते तेल? उसमें भी डलवाए ना, करके दो, ट्राई करके देखे। इनके बेटे दो बेटे हैं, उनके अंदर ही पेट्रोल डाले, चले ना बिना पेट्रोल के। खाने से क्या चले? पेट्रोल पिए, पेट्रोल डाल के पिए ना और चले इनसे, चला इनके अंदर। पेट्रोलियम मिनिस्टर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन नितिन गडकरी सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थोड़ी है। वही तो बता रहा हूँ, जो फैक्ट्री उसके बेटों की है ना, तो बेटे पेट्रोल पिए ना, वो जो लोगों को पिला रहा है, लोगों की गाड़ी खराब कर रहे, लूट रहे हैं। अपने बेटे की औलाद के अंदर तो डाले, वो चले। अगर उनके अंदर डालेंगे ये भी तो आगे चलेंगे। अगर उनके अंदर एथेनॉल डालेंगे तो कैसे चलेंगे? डाल तो सही, मना जाता है ना, लोग धन्य चौध रहे हैं। वो जो वीडियोस आ रहे हैं बार बार लगातार के गाड़ियां खराब हो रही हैं, सरकार कह रही है खबर भ्रामक है। कोई खराब नहीं भाई, कोई लाख रुपए की गाड़ी है, पैसों लगा के और अपनी गाड़ी खराब कर ले, पागल है? अपने हाथों से आग लगा ले, अपना घर बनाए और अपने हाथों से आग लगा दे। वो ऐसा कोई नहीं कर रही है इस खबर को, वो कैसे भ्रामक खबरें हैं? आए तो सही यहाँ पे, मतलब ये साले नेता यहाँ पे आए तो सही, पब्लिक सवाल करे, इनकी सवाल की देते इनकी हालत खराब, पब्लिक जूता ले लेके मारेगी इनको। चिंता मत करो, अभी थोड़े दिन बाकी हैं। मेरी गाड़ी में अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन माइलेज बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गया है। प्रॉब्लम ही हुआ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम नहीं आई है क्योंकि मैं तुरंत E20 पेट्रोल से हट गई और मेरी जेब पे बहुत महंगा पड़ रहा है, तो गाड़ी पे नहीं लेकिन मेरी पॉकेट पे नुकसान बहुत हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप लोग इस पॉलिसी को? आम जनता कैसे देख रही है? इस पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। हमें ऑप्शंस मिलने ज़रूरी है, हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारी गाड़ियों में जा क्या रहा है और जो जा रहा है उसका असर हम पे, हमारी जेब पे और हमारी गाड़ी के इंजन पे क्या है। जो वीडियोस आ रहे हैं गाड़ियों की में खराबी की एथेनॉल की वजह से, वो वीडियोस आपने देखे हैं? हाँ जी बिल्कुल। सरकार इसको भ्रामक बताती है, वो कहती है ये सच्ची खबर नहीं है, ये पेट्रोलियम जो माफिया है उनके तहत ये फैलाया जा रहा है। सरकार तो कहने को ये भी कह रही है कि ये बच्चे जो नीट में मरे हैं ये तो होना है, हर साल होता है, या इसमें भी वो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहे। अभी तक देश में जितने भी मुद्दे उठे हैं सरकार ने शायद ही किसी मुद्दे पे जिम्मेदारी ली है। सो अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो है, ट्रांसपेरेंसी ज़ीरो है। इससे ज़्यादा शायद हम सरकार से उम्मीद अब करना थक गए हैं। एक्सपेरिमेंट करने की बात कोर्ट में कही जाती है कि हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिजल्ट अगले साल पता चलेगा। सरकार कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो सरकारी अधिकारी है, जो मिनिस्टर है, पहले उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए था इन लोगों? बिल्कुल बिल्कुल, पहले उनकी गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट की जाए। आम जनता हर जगह क्यों पिसती है?
टैक्सेस में हम पिसते हैं और हम हर स्टेज पे टैक्स देते हैं। हम टैक्स देते हैं जब हम पेट्रोल खरीदते हैं, हम टैक्स देते हैं जब हम गाड़ी खरीदते हैं। हम इतने घटिया हाईवेज पे चल रहे हैं जिन पे टोल टैक्स हम देते हैं। हर चीज़ पे टैक्स है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें कब मिलेगा? ये सरकार से बहुत बड़ा प्रश्न हम सब पूछना चाह रहे हैं आज की डेट पे। 15 रुपए लीटर पेट्रोल की बात किया था नितिन गडकरी ने, जब इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल मिलने लगेगा। आज भी 102 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। आज का हम क्या ही बोले। एक ज़माना था जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ सोशल मीडिया पे हाहाकार मचाए थे जब पेट्रोल 75 रुपीज़ पे चला गया था, और आज इतने बड़े जिम्मेदार लोग 102, 100 प्लस 175 इन बॉम्बे, और बॉम्बे है कि जो बड़े बड़े दिग्गज 120 रुपए लीटर। और आज कोई भी नहीं बोल रहा है। तो कई लोग ये कहते हैं कि 500 रुपए भी हो जाए तब भी यही सरकार रहनी चाहिए। आई डोंट एग्री। और शायद ये लोग जो आज बोल रहे हैं ये गर्मजोशी में बोल रहे हैं, लेकिन जब इनकी जेबों पे ये मुसीबत आएगी तो ये भी चुप हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री बना तो वो कह रहा है कि हमको स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी है। अब शिक्षा मंत्री को ये नहीं पता कि हमें स्वास्थ्य मंत्री की शिक्षा मंत्री, आप कैसे देश चला सकते हैं? अब गधा को तो अब सरकार बनाते हैं। तो नितिन गडकरी एंटी नेशनल बुलाते हैं ना, एंटी नेशनल पे सवाल कर रहे हो, कह रहे हैं गाड़ियों में कोई खराबी नहीं है। दूसरी बात है, अगर गाड़ी में कोई खराबी नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी से कतराती क्यों है? इंश्योरेंस कंपनी कतरा रही है ना कि हम इंश्योरेंस करेंगे नहीं, क्योंकि इसका लाइफ कम है, ऑब्वियसली वो कतराएगा। इसमें गलती किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेवारी क्यों नहीं लेगी? गवर्नमेंट जिम्मेवारी ले नहीं रही है, गवर्नमेंट काम वसूली बजा रही है। आज नितिन गडकरी का लड़का का ऑस्ट्रेलिया में दूध का फैक्ट्री है, कहाँ से आए भाई साहब? अरे इथेनॉल का भी फैक्ट्री है, इथेनॉल का तो खुद फैक्ट्री है, कहाँ से आए हैं? अगर आप सरकार ऐसा कर दीजिए तो फिर हम सांसद और विधायक हम प्राइवेट ही चुन लेते हैं, उसको सैलरी पर रख देते हैं। जब हम रेलवे में हो बहुत सारा डिपार्टमेंट है हम प्राइवेट लेते हैं, तो संसद विधायक को 20,000 25,000 की नौकरी पर रख लीजिए, सबसे अच्छा। आप इस देश में अगर संसद विधायक को प्राइवेट कर दीजिए तो हम तो कहते हैं कि हम 50 रुपये पेट्रोल पूर्ति करवा देंगे हिंदुस्तान को। व्यवस्था कीजिए ना, हिंदुस्तान में कमी नहीं है। प्राइस तो सस्ता हो गया, लेकिन फिर भी जो पब्लिक को सस्ता मिलेगा तभी तो हम सस्ता समझेंगे ना। सस्ता तो तब होगा जब लोग में महंगाई कम हो। आपको लगता है कि पेट्रोल जो प्राइस है इतना जल्दी जो हाइक हुआ है 7-8 रुपए का, यही स्मृति ईरानी जी थी, मनमोहन सिंह जी को गालियां दे रही थी कि 400 रुपये बहुत महंगी लग रही है। अगर 400 रुपये महंगी है, आज 2500 रुपये में खरीदा जा रहा है। हम भी 3000 में खरीदते थे सिलेंडर, ऐसा नहीं है, प्राइवेट में 3000 में खरीदते थे, वो भी मिल नहीं रहा था। तो आज जनता को महंगा लग रहा है या सस्ता लग रहा है, तुलना तो उनको करना चाहिए जो सरकार चुनते हैं। सरकार चुनेंगे कौन? हम ही आप चुनते हैं। तो इसमें जब अच्छे और बुरा का नॉलेज ना होगा, अंधभक्ति में आप विलीन होंगे, तो आप ऐसी तरह चलते रहेंगे। कल आप आज जंतर मंदिर पे आके बच्चे मरे हैं, धरना प्रदर्शन, मरने से आपको कोई काम नहीं चलेगा जब तक आप उसके अगेंस्ट नहीं खड़ा होंगे। लोहा लोहे को काटता है। आप सरकार बनाने का तरीका है कि यूपी में चुनाव है, आप ढंग से सरकार बनाइए तभी हो पाए ना। अब सिर्फ प्रदर्शन करने से नहीं होगा, आप जागरूक बनिए, सरकार कल बदल जाएगा। हाँ, एक नॉर्मल आदमी का सपना होता है गाड़ी खरीदना। जब गाड़ी खरीदता है एक मिडिल क्लास आदमी, तो अपने पूरे परिवार को लेकर के जाता है शोरूम में, बाकायदा पूजा करता है गाड़ी की, उसके बाद शोरूम से बाहर निकलती है उसकी गाड़ी, और फिर अचानक से पता चलता है कि नहीं, आपकी गाड़ी इथेनॉल ब्लेंड को सपोर्ट नहीं करती है, और उसके बाद अचानक से सरकार का फरमान आता है कि नहीं, अब आपको गाड़ी के अंदर E20 पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मल पेट्रोल डलवाना है तो आप 167 रुपये लीटर जो XP 100 के नाम से, XP 90 या 95 के नाम से आता है, वो उसको डलवाइए आप गाड़ी के अंदर। लेकिन 167 रुपये एक आम आदमी के लिए डलवाना कितना बड़ा एक उसके जेब पर असर पड़ेगा, ये एक मिडिल क्लास आदमी ही समझ सकता है। सोशल मीडिया पर जनता का गुस्सा फूट रहा है, लेकिन सड़क तक ये पहुंचने में अभी मुझको लगता है टाइम लगेगा। आप कहाँ से आए सर? मैं तो मथुरा से आया हूँ। तो आपकी भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है क्या? जी हाँ, तो ये आवाज़ ज़्यादा आ रही है, माइलेज कम हो गई है। और मेरा ये ख्याल है कि चाहे गवर्नमेंट E20, E30 जो भी इंट्रोड्यूस करे, उसके हिसाब से गाड़ियाँ भी उस तरफ कंपैटिबल होने चाहिए, बनवाने चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। पुरानी गाड़ियों पे ज़बरदस्ती ठोक दिया तो हमें तो सब भुगतना ही पड़ता है। हम कोर्ट में कहा जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लोगों की गाड़ियों पे, फिर सरकार उसको नकार देती है कि एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ नहीं है। आपको लग रहा है कि जनता के ही गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? इतनी सारी सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां, मंत्रियों की गाड़ियां हैं, उसके ऊपर आप कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट अगर आपको करना ही था। ये तो मुझे भी कहना है। एक छोटा सा सैंपल लीजिए और उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तभी उसको हम बढ़ा सकते हैं ना। ये इंडस्ट्री में हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन ये तो पागलपन है कि एकदम पूरे लार्ज स्केल में ऐसे एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट कभी लार्ज स्केल में होता नहीं, वो तो छोटे स्केल में होता है कुछ गाड़ियों के लिए। उसके बाद अगर सक्सेसफुल हुआ तो
पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं कि इससे गाड़ी के जो वो रफ्तार है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है इससे E20 अभी मेरी गाड़ी का तो ऐसा हुआ नहीं, उल्टा मेरा कम हो रहा है। आवाज माइलेज कर कम बोले 5% फर्क पड़ेगा, तो 5% क्या सह लेंगे थोड़ा सा? नहीं, 5% तो सह लेंगे, लेकिन मेरा तो उससे भी ज्यादा हो रहा है। मेरा तो लगभग 20% हो रहा है मेरा। 20% माइलेज ड्रॉप हो गया। हाँ, और गाड़ी आवाज कर रही है, उसकी मुझे बड़ी चिंता है। अब अंदर क्या हो रहा है देखना आपकी पड़ेगा। गाड़ी है आपकी? मेरी तो 15 साल पुरानी गाड़ी है। 15 साल पुरानी। हाँ, ये तो कंप्लेंट नहीं है। हाँ, ये ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो प्योर पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी है। जी हाँ, प्योर पेट्रोल वाली गाड़ी है। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।